हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर ऑल वेल। सो यहाँ पर जो आप ये क्वेश्चन देख रहे हो, ये मुझे किसी बच्चे ने मेल किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहाँ पर खुद भी देख सकते हो। सर, मेरी परसों काउंसलिंग हुई, मुझे लैब असिस्टेंट करना था लेकिन सीट नहीं थी, फिर एक्सरे टेक्नीशियन पकड़ा। काउंसलिंग ख़त्म होने के बाद में अपग्रेडेशन में अगर लैब या फार्मा असिस्टेंट की सीट वैकेंट रही तो मैं ले सकता हूँ कि नहीं, प्लीज़ रिप्लाई। सो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, जो ये बच्चा है, इसकी परसों काउंसलिंग थी और ये चाहता था कि मुझे लैब असिस्टेंट कोर्स मिले। कौन सा? लैब असिस्टेंट। लेकिन इसको एक्सरे असिस्टेंट वहाँ पर मिला। ओके, सॉरी, एक्सरे टेक्नीशियन मिला क्योंकि लैब असिस्टेंट की सीट्स ख़त्म हो चुकी थी। सो अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग होगा, या जिसको हम अपग्रेडेशन राउंड भी कहते हैं, क्या उसमें मुझे लैब असिस्टेंट या फार्मा असिस्टेंट की सीट मिल सकती हैं या नहीं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, जो ये फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग है, इसमें बहुत बच्चों को यहाँ पर कोर्सेज मिले होंगे, अलॉट हुए होंगे कोर्सेज, कॉलेज अलॉट हुए होंगे। ओके, लेकिन अगर सपोज हम इसी बच्चे की एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं, इसका जो फेवरेट कोर्स था वो था लैब असिस्टेंट, लेकिन इसको लैब असिस्टेंट नहीं मिला, इसको एक्सरे टेक्नीशियन मिला। ओके, देखो, इसको जो सपोज इसको जो फेवरेट कॉलेज था, सपोज वो मिल गया इसको, लेकिन कोर्स इसका जो फेवरेट था लैब असिस्टेंट, वो इसको नहीं मिला क्योंकि उसकी सीट्स फेल हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी। जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे थे, जिन बच्चों की रैंक अच्छी थी, उन्होंने लैब असिस्टेंट कोर्स को पकड़ा और अब इस बच्चे के लिए लैब असिस्टेंट की सीट नहीं रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो सीट्स ख़त्म हो गई। अब इसको वहाँ पर उन लोगों ने एक्सरे टेक्नीशियन दिया। अब जो इसका क्वेश्चन है कि क्या मैं सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में, या जिसको हम अपग्रेडेशन राउंड भी कहते हैं, क्या मुझे उसमें लैब या फार्मा असिस्टेंट की सीट मिल सकती है या नहीं। ओके, सो एक क्वेश्चन है। फर्स्ट जो क्राइटेरिया है सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट होने के लिए, या जिसको हम अपग्रेडेशन राउंड भी कहते हैं, फर्स्ट क्राइटेरिया है कि आपको जो कोर्स मिला है फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में, सपोज इस बच्चे को एक्सरे टेक्नीशियन मिला है, तो इसको एडमिशन करना है। जो भी इसको कोर्स मिला है और जो भी इसको कॉलेज अलॉट हुआ है, सो फर्स्ट कंडीशन है कि आपको एडमिशन करना है। ओके, आपको एडमिशन करना है। जो भी आपको कोर्स मिला है, जो भी आपको कॉलेज मिला है, उसमें आपने एडमिशन करना है, तभी आप सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे, तभी आप जो अपग्रेडेशन राउंड है उसमें पार्टिसिपेट करोगे। अगर आप एडमिशन नहीं करोगे तो आप एलिजिबल नहीं हो सेकंड राउंड के लिए। हो गया फर्स्ट कंडीशन, आपको पहले एडमिशन करना है। अब जो दूसरी कंडीशन है, देखो, इस बच्चे का फेवरेट कोर्स लैब असिस्टेंट था, लेकिन उसको ये लैब पहला ऑप्शन, पहली चॉइस रखी होगी लैब असिस्टेंट, लेकिन इसको लैब असिस्टेंट नहीं मिला, एक्सरे असिस्टेंट मिला या एक्सरे टेक्नीशियन मिला। अब ये चाहता है कि सेकंड राउंड में इसको लैब असिस्टेंट मिले या फार्मा असिस्टेंट। देखो, अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसको मिल भी सकता है या नहीं भी मिल सकता है। अब मिल क्यों सकता है और क्यों नहीं, देखो, सपोज हम बात करते हैं लैब असिस्टेंट की। सपोज लैब असिस्टेंट की 300 सीट्स हैं, सपोज मैं करता हूं यहाँ पर। ओके, सपोज लैब असिस्टेंट की 300 सीट्स हैं और ये 300 बच्चों को मिली होगी, तभी इस बच्चे को नहीं मिली हैं। जब एक ख़त्म हुई हैं इसकी सीट्स, जब सीट्स फिल हुई होंगी, तभी इस बच्चे को नहीं मिली लैब असिस्टेंट की, तो फिर इसको एक्सरे वहाँ पर उन लोगों ने दिया, एक्सरे टेक्नीशियन। सपोज ये 300 सीट्स अब फिल हो गई, 300 बच्चों ने ये सीट्स ले ली। अब यहाँ पर मेन पॉइंट है कि क्या ये जो 300 बच्चे हैं जिनको लैब असिस्टेंट मिला, क्या ये एडमिशन करेंगे या नहीं। अगर इन 300 के 300 बच्चों ने एडमिशन किया तो इसको सेकंड राउंड में नहीं मिलेगा। ओके, जो कि बहुत ही एक रेयर केस है क्योंकि सारे बच्चे एडमिशन नहीं करते हैं। अब अगर 200 या 250 या 270 बच्चों ने एडमिशन किया, तो सपोज अगर 270 बच्चों ने एडमिशन किया लैब असिस्टेंट में, ओके, मैंने बोला ना लैब असिस्टेंट की सपोज अगर 300 सीट से 300 बच्चों को मिली फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में, तो अगर इन 300 में से 270 बच्चे ने एडमिशन किया और 30 बच्चे एडमिशन नहीं करते हैं, इसका मतलब 3 सीट्स अब बची लैब असिस्टेंट की, किसके लिए? सेकंड राउंड के लिए। तो फिर चांसेस बनते हैं आपके। हो गया पॉइंट क्लियर? तो फिर चांसेस बनते हैं, तो फिर आपको मिल सकता है। अगर आपकी रैंक अच्छी होगी, अगर आपके परसेंटेज अच्छी हैं, अगर आपकी रैंक अच्छी हैं, तो सेकंड राउंड या अपग्रेडेशन राउंड में आपको लैब असिस्टेंट या फार्मा असिस्टेंट मिलेगा। सो कंडीशन यही है कि अगर कुछ बच्चे एडमिशन नहीं करेंगे जो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में सिलेक्ट होंगे, ओके, सिलेक्ट होंगे फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में, जिनको कॉलेज मिलेंगे, कोर्स मिलेंगे फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में, अगर कुछ बच्चे एडमिशन नहीं करते हैं तो वो सीट्स क्या रहेंगी? वेकेंट।
फिर आपके चांसेस बनते हैं जो सेकंड राउंड होगा या अपग्रेडेशन राउंड होगा, फिर आपके चांसेस बनते हैं कि आपको सीट मिलेगी जो आपका फेवरेट कोर्स है। लेकिन कंडीशन यही है कि अगर कुछ बच्चे एडमिशन नहीं करते हैं, ओके, तो उनकी सीट्स यहाँ पर वेकेंट रहेंगी, फिर वो सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में फिल होंगी। सपोज यहाँ पर मैं आपको और एक एग्जांपल दूं। सपोज एक बच्चा बच्चा ए है और बच्चा बी है, और आप एक बच्चे हो बच्चे सी, ओके। सो बच्चे ए को भी यहाँ पर अपना फेवरेट कॉलेज और कोर्स मिला, जो स्टूडेंट बी है इसको भी फेवरेट कॉलेज और कोर्स मिला, और आप यहाँ पर स्टूडेंट नंबर सी हो, आपको फेवरेट कॉलेज मिला लेकिन आपको फेवरेट कोर्स नहीं मिला। आपका फेवरेट कोर्स कौन सा था? लैब असिस्टेंट, मगर आपको क्या मिला? एक्सरे टेक्नीशियन। सो यहाँ पर अब अगर स्टूडेंट ए ने एडमिशन किया लैब असिस्टेंट में, जो कि फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में सिलेक्ट हुआ, और स्टूडेंट बी ने एडमिशन नहीं किया, ओके, नहीं किया, तो स्टूडेंट बी की सीट यहाँ पर वेकेंट रहेगी लैब असिस्टेंट में। और अगर आप यहाँ पर फिर सेकंड राउंड करते हो, अगर आपने फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में एडमिशन किया, तो फिर अगर आप सेकंड राउंड करोगे तो आपको इस स्टूडेंट बी की सीट मिलेगी, मीन्स फिर आपको भी अपना फेवरेट कोर्स जो कि आपका लैब असिस्टेंट है वो मिलेगा। सो ये एक बात होती है। सो कंडीशन दो है कि पहले आपको एडमिशन करना है, जो भी आपको कोर्स मिलता है, कॉलेज मिलता है फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में, ओके, एडमिशन करना पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल हो सेकंड राउंड के लिए। दूसरी बात यह है कि अगर कुछ बच्चे एडमिशन नहीं करेंगे जिनको लैब असिस्टेंट कोर्स मिला है, ओके, तो उनकी सीट्स वैकेंट रहेगी। फिर अगर आपकी रैंक अच्छी है तो फिर आपको वहाँ पर लैब असिस्टेंट मिलने के चांसेस हैं। सिमिलरली या फार्मा असिस्टेंट हैं जिसको हम मेडिकल असिस्टेंट भी कहते हैं, अगर इसमें भी कुछ बच्चे एडमिशन नहीं करेंगे जो कि सिलेक्ट हुए होंगे फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में, तभी आपके चांसेस बनते हैं सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में सीट मिलने की, ओके। सो ये है बात। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। तो यहाँ पर मैं वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।